वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने थ्री वेरिएबल के मैप देख लिया था। हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन देखी थी कि थ्री वेरिएबल के मैप को हम क्यों यूज़ करते हैं, थ्री वेरिएबल के मैप क्या होता है, फोर वेरिएबल का हमने कहा था कि स्टडी करेंगे। और हमने देख लिया था कि कार्नोफ मैप्स या के मैप्स हम क्यों यूज़ करते हैं। अभी हम उसको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। जो मैं लास्ट वीडियो में थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर सका, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है और आपने उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, उसके हम दो मेथड्स देखेंगे कि दो मेथड से हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, आउट उसका नाम है, इक्वल टू, उसमें मेरे पास एक्सप्रेशंस गिवन है ए बार, बी बार, सी और डी। ठीक है, जिस चीज़ के ऊपर बार होगा उसका मतलब वो ज़ीरो है। प्लस सेकेंडली यहाँ पे मेरे पास आएगा, ये मुझे एक एक्सप्रेशन गिवन था, ठीक है, प्लस यहाँ पे दोबारा ए बी सी डी आ गया। चलें इसको ए बार कर दें और इसको ए बी सी और डी करें। फिर दोबारा प्लस का साइन हम लगाते हैं, यहाँ ए बी बार और सी डी करते हैं, सी और डी करते हैं, फिर आगे हम दोबारा ऐड करते हैं। एक और हमें इसी के साथ ऐड, हमें जो चीज़ गिवन है वो है ए बी सी बार और डी। ठीक है, और एक और एक्सप्रेशन गिवन है, ए एक्सप्रेशन तो पूरा एक्सप्रेशन है, जो एक और प्रोडक्ट हमें गिवन है इन वेरिएबल्स का, सी डी और बार। अच्छा, इनको लिखते कैसे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो वेरिएबल बन रही है वो, सॉरी कलर अच्छा नहीं है ये, हाँ जी, ये कलर ये आपके पास बन रहा है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये है 0 0 1 1, ये है 0 1 1 और 1, और ये है 1 1 1 और 1, ये है 1 0 1 और 1, ये है 1 1 0 1, ये है 1 1 1 और 0। यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, यानी ये वाले कम्बिनेशंस जो हैं आउट ऑफ 16 मेरे पास ये वाले 1 होंगे। ठीक है, तो ये मैं रेज़ कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं रेज़ करता हूँ बीच में से। ठीक है, मैं इसको उठा के ऊपर तो नहीं लेके जा सकता, चलो मैं इसको रेज़ कर देता हूँ। यानी 1 2 3 4 रह गए मेरे पास, यानी 1 2 3 4, और ये कम्बिनेशंस आपको याद होंगे तो आप देख लीजिएगा कैसे बनते हैं। ये समझाने का मकसद था कि ये के मैप में कैसे फिल होंगे। ये हम के मैप इस तरह बनाते हैं ना, आपको याद हो तो, मेरे पास ये 4 वेरिएबल्स आ जाएंगे, एक ये आ गया और एक मेरे पास ये आ गया। ठीक है, 1 2 3 4, और ये मेरे पास कैसे बनेंगे, और ये कुछ ऐसे बने हुए हैं। अच्छा, एक 4 वेरिएबल्स ये भी है और एक मेरे पास ये एक एफ़ वाला ये भी है। हाँ जी, ये मेरे पास एक एफ़ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, इसी तरह ये 0 से लेकर मेरे पास 15 तक कम्बिनेशंस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आएगी। यानी कि हम इसको पहले यहाँ पे आप लिखते जाएंगे 8 ज़ीरोस, फिर आप लिखेंगे 8 वंस, फिर आप लिखेंगे 4 ज़ीरो 4 वंस, फिर आप लिखेंगे 2 ज़ीरो 2 1 2 ज़ीरो 2 1 2 ज़ीरो 2 1 2 ज़ीरो 2 1, फिर एंड में 0 1 0 1 0 1 0 1। तो आप ये चलते जाएंगे और आपने ये अपने 16 कम्बिनेशंस आपने बना लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये सारा टेबल बन जाएगा। जो ऊपर फिर मैंने अपने कम्बिनेशंस आपको लिखवाए थे, उन कम्बिनेशंस के आपने उस हिसाब से सारी वैल्यूज़ 1 1 0 1 ये आपने वैल्यू सारी पुट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको जो 4 वेरिएबल का एक ट्रुथ टेबल है, मैं वो आपको निकाल के दिखा देता हूँ। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको नज़र आ जाए कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, ये मैं इसको निकाल देता हूँ। हाँ जी,
ओपन लिंक इन न्यू टैब करते हैं। तो ये मेरे पास अभी विंडोज़ ओपन होने लगी है। तो सॉरी, ये तो यूट्यूब का एक लिंक है, नहीं, सॉरी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो ये हम इसको निकाल लेते हैं। हाँ जी, ये भी आपको कम्बिनेशंस नज़र आ रहे होंगे, सारी मिन टर्म्स हैं। देखें M0 1 2 3 4 और ये मेरे पास 16 कॉम्बिनेशंस बन गए। और ये आप बॉक्स देख लें, M0 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो ये चीज़ आपने सिर्फ अपने जहन में रखनी है और ये आपने भूलनी नहीं है, ठीक है। ये इस तरह कम्बिनेशंस होते हैं और ये सारे M0 M1। जब हमने अपने कम्बिनेशंस देखे थे तो उस लिहाज से मेरे पास जो जो कम्बिनेशंस आए थे, जो मैंने ऊपर 4 वैल्यूज़ निकाली थी, सॉरी 4 नहीं, 1 2 7 वैल्यूज़ थी हमारी। 7 वैल्यूज़ के ऊपर यहाँ पे जो जो वो 7 वैल्यूज़ थी उनके ऊपर हमने कॉरेस्पॉन्डिंगली 1 कर दिया था। और अब मैं इस बॉक्स के कॉरेस्पॉन्डेंस में उनको फिल करूँगा। अगर मैं अपनी उन वैल्यूज़ को मैं अगर कंपेयर करूँ, तो मेरे पास ये वाला बॉक्स 1 1 1 और 1 बनता था। इसी तरह मेरे पास 1 1 1 ये बनता था और मेरे पास ये वाले सारे कम्बिनेशंस बनते थे। अगर आप कहते हैं तो मैं अपने आपको वैल्यूज़ वो दोबारा लिखवा देता हूँ। वो बनी थी मेरे पास 0 0 1 1 प्लस नेक्स्ट वीडियो मेरे पास बनी थी 0 1 1 1 प्लस मेरे पास अगली वीडियो मेरे पास बनी थी 1 1 1 और 1। उसके बाद अगली मेरे पास वैल्यू बनी थी 1 0 1 और 1, ठीक है। उसके बाद अगली मेरे पास वैल्यू बनी थी 1 1 0 और 0, ठीक है। उसके बाद बनी थी 1 1 0 और 1। उसके बाद लास्ट वैल्यू थी मेरे पास 1 1 1 और 0। अभी मैं आपको देखें, ये मेरे पास वैल्यू है 0 0 1 1। तो अगर आप इस चीज़ को गौर से देखें तो 0 0 1 1 ये बनता है, तो ये 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें 0 1 1 1, तो 0 के साथ 1 1 1 ये वैल्यू बनती है 0 1 और 1 1 ये वैल्यू आ गई। उसके बाद देखें चारों 1 1 1 और 1 1 ये वैल्यू आ गई। उसके बाद आप देखें 1 0 1 1, तो 1 0 1 1 ये आ गई। इसी तरह आपने सारी वैल्यूज़ फिल की तो आपकी ये वैल्यूज़ आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी लॉजिक समझ आ गई होगी। यहाँ पे भी हमें फंसे नहीं रहना, हमने यहाँ से आगे चलना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना एक के मैप ड्रॉ करने लगा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर अब मेरे पास यहाँ पे 4 वेरिएबल्स के लिए जगह आएगी, ठीक है। कोई इतना टेक्निकल काम नहीं है। तो ये आ गई और यहाँ पे मेरे पास 4 वेरिएबल्स के लिए जगह बन जाएगी, ये पोजीशन और मेरे पास ये पोजीशन, ठीक है। ये 4 क्रॉस 4 का मेरे पास बॉक्स बन गया। अब मैंने जब इसको यहाँ पे मैंने फिल करना है, वो कैसे करना है, मैं इसका कलर चेंज कर, बल्कि कलर ठीक है। यहाँ पे मेरे पास अब आएगा A और B, यहाँ पे आया गया मेरे पास C और D। इसी तरह 0 0 0 1 1 0 और 1 और 1, ठीक है। इसी तरह ये भी 0 और 0 0 1 1 0 और 1 और 1, ठीक है। अब जब मैं कोरिस्पॉन्डिंगली वैल्यूज़ फिल करूँगा तो 1 1 1 और 1 मेरे पास ये वैल्यू आई और इसी तरह मेरे पास वैल्यू आई 1 1 और ये वाली सारी मैंने अपना बॉक्स फिल कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका पेयर्स बनाऊँगा। देखें मेरे पास 4 4 के पेयर्स मुझे यहाँ पे इसीलिए एक ये मेरे पास बन सकता है और एक मेरे पास ये बन सकता है, ठीक है। अब मैंने इसकी लॉजिक निकालनी है, इसको मैंने लिखना है और मैंने इसको लिखना है और मैंने फंक्शन अपना बताना है किस तरह रिड्यूस हो सकता है। जो मेरे पास इतना बड़ा फंक्शन था ना 7 वैल्यूज़ का, वो हम देखते हैं कि कितना हिक रिड्यूस हो सकता है। यानी कि मकसद ये होता है कि जो उन 7 वैल्यूज़ का जो फंक्शन था और जो रिड्यूस होकर आएगा, जब हम उनमें 4 वैल्यूज़ के हम लोग अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ देंगे तो हमारे पास आउटपुट सेम आएगी। देखें कैसे। अब मैं पहले इसकी लॉजिक निकालता हूँ, ठीक है, इसकी, और फिर इसके बाद इसकी निकालते हैं। इसकी लॉजिक क्या बनेगी, अब देखें यहाँ पे ये तो सारे चेंज हो रहे हैं, तो ये तो हमारे पास आएंगे ही नहीं बिल्कुल भी। सो ये 0 0 0 1, सॉरी ये 1 0 और 1 1, ये आप क्यों भूल रहे हैं, ये ऐसे होगा 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो ये तो आएंगे ही नहीं क्योंकि ये तो चेंज हो रहे हैं, तो सिर्फ इसमें ये लॉजिक आएगी। तो 1 और 1 यहाँ पे क्या है CD, तो टोटली CD आ गया, प्लस अब ये वाली लॉजिक।
अब देखें इसमें ये सारे चेंज हो रहे हैं तो ये नहीं आएंगे, तो इसमें सिर्फ ये आएगा ए और बी। देखें 1 1 है तो ए बी आया। तो हमारे पास लॉजिक क्या बनी, ए बी और सी डी, यानी इसका जो हम गेट बनाएंगे सीधा सीधा ये एंड गेट लगेगा, ये एंड लगेगा। अगर इसकी हम लॉजिक देख लें तो ये बनता है सी यहाँ से उठाया और डी यहाँ से उठाया, ये सी डी यहाँ पे आउटपुट पे आ गया। इसी तरह अगर इधर एक गेट लगाएं तो ये बनेगा मेरे पास ए और यहाँ पे बी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एंड आएगा ए और बी। ठीक है, इनका आगे जाएगा मेरे पास और गेट में, जब और होगा तो मेरे पास यहाँ पे ए बी और सी डी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो मैं अभी इसको दोबारा यहाँ से रेज़ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अभी सोच रहा हूँ आपको एक दोबारा से एक लॉजिक एक्स्ट्रा दोबारा बता दी जाए। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लेंथी कर रहा हूँ मैं खुद कि ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक आउटपुट एक्सप्रेशन था। ठीक है, आपको दो तरह से दिया जा सकता है, ट्रुथ टेबल भी दिया जा सकता है और एक्सप्रेशन भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास था ए बार बी बार सी बार और डी बार, ए बी सी और डी। ठीक है, प्लस यानी ये सारे बार के साथ हैं। ठीक है, प्लस का साइन आया और यहाँ आया ए बी सी और डी में, यहाँ पे आप इसको ए बार बी बार डी बार कर दें, प्लस ए बी सी और डी, यहाँ पे भी ए बी सी और डी। ठीक है, थोड़ी सी मेरी राइटिंग थोड़ी सी इसमें गड़बड़ है, मैं लिख ऐसा नहीं सकता इतना अच्छा। ये बार और ये बार, इसी तरह इसके ऊपर बी के ऊपर और डी के ऊपर। ये क्या वैल्यू बनी 0 0 0 0। ये क्या बनी 0 0 1 0। ये क्या बनी 1 0 0 और 0। ये बनी 1 0 1 और 0। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज़ बन गई। अब मैं इसका एक कार्न ऑफ मैप ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैं बस लास्ट बना रहा हूँ, उसके बाद दोबारा नहीं बनाऊँगा, ताकि आपको आपके खाली कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने थे। चलो ये बॉक्स बड़ा है तो सारे बड़े ही बना देते हैं। अच्छा, तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ कैसे फिल होंगी अगर आप गौर से देखें 1 2 3 4, तो ये आ गया ए बी, ये आया सी और डी, ये आया 0 0 0 1, हाँ जी 1 0 और 1 1, ये आया 0 0 0 1 1 0 और 1 और 1। फिर कलर चेंज कर लेते हैं, कोई और इसे रखते हैं ताकि नज़र आए। अगर इस लिहाज से आप देखें 0 0 0 0 ये 1 बना, 1 0 और 0 0 1 0 और 0 0 ये बन गया, 0 0 1 0 0 0 1 0 ये बना, और उसके बाद रह गया 1 0 1 0 था ना, तो 1 0 और 1 0 ये आ गया। अगर आप इस दफ़ा गौर से देखें तो आपके पास पेयर, अगर आप देखें तो आप बोलें नहीं बन रहा, लेकिन आप इस चीज़ को जब फोल्ड करेंगे ना तो आपके पास ये सॉरी ये और ये आपके पास 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसमें आप मैक्सिमम 16 का पेयर बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन की थी कि हम 2 की पावर 0 1 2 3 4 यानी कि 1 2 4 8 16 32 64 इस तरह बना सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 16 का बन सकता है पेयर अगर सारे 1 हो तो। ठीक है, अब देखें, अब मेरे पास ये वैल्यू ये और ये, अब ये 4 का कम्बिनेशन बन रहा है। अगर आप यहाँ से देखें तो अब ये दो आपस में कैटर होंगे। अब देखें ए है बी है, ए है बी है, तो ए 0 से 1 हो रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे, जबकि बी जो है 0 और 0 रह रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा, ये बनेगा बी बार। ठीक है, ठीक है बी बार। अब हमारे पास इसमें ये चीज़ रह गई। अब ये दो को हमने देखना है, इन दो को, तो अब देखें ये 0 है ये 1 है, यानी कि ये सी डी है और ये भी सी डी है, तो सी 0 से 1 चेंज हो रहा है तो हमने नहीं लेना। दूसरा डी है, डी यहाँ भी 0 है यहाँ भी 0 है, तो ये आएगा डी बार। अब कहने का मकसद ये है कि आप ये सारी इक्वेशन लिखें। ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ की, या बी बार और डी बार देखें तो आपके पास दोनों के रिज़ल्ट सेम आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो सीरीज़ जो है वो पसंद आई होगी। तो मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आप उसको कर लें। मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि कौन सा दिया जाए जो कि इतना मुश्किल ना हो। उसमें आप ये करें कि आपकी ये वैल्यूज़ लिखी हैं ना, आप ये
कलर मैं चेंज करता हूँ ताकि आपको पता चले कि होमवर्क मैंने कौन सा दिया है। कलर ब्लैक कर लेते हैं। हाँ जी, ये सारे आप 1 कर लें, ये चारों 1 कर लें, ये 1 कर लें, ये 1 ये भी 1 कर लें, और ये 1 और ये 1 कर लें। इसमें अगर आप कहते हैं तो मैं आपको पेयर्स आपको बता देता हूँ कैसे बनेंगे। इसमें 4 का पेयर यहाँ से उठाएं, 4 यहाँ से उठाएं, यानी ये दोनों इकट्ठा एक पेयर बन गया 8 का। ठीक है, और ये 4 का और ये 4 का। ठीक है, तो ये 8, यानी 8 8 के 2 पेयर्स बन गए। ठीक है, अगर चलें अब आप कहते हैं तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि अब देखें ये तो चेंजिंग हो रही है, ये तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ से चीज़ देखेंगे, सिर्फ यहाँ से देखें आपके पास क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है। देखें अब इन दो में आप ये देखेंगे 0 से 1 हो रहा है, तो ये नहीं देखेंगे, जबकि 0 और 0 सेम है तो यहाँ पे आपके पास डी आएगा, तो ये आपके पास बनेगा डी बार। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से डी बार आ गया। अब आएगा प्लस का साइन। अब आपने ये और ये देख लें, अब आपने ये और ये देखने हैं। ठीक है, अब आपने कौन से देखने हैं, अब आपने ये और ये, सॉरी, अब हमने ये और ये देखे हैं ना, अब हमने ये और ये देख लिए, अब हमने ये देखना है और इनको बनाना है। तो इनको अगर आप गौर से देखें तो इन दो पोजीशंस में ये तो चेंज हो रहे हैं, ये हमने देखना ही नहीं है बिल्कुल भी। अब हमने देखने हैं इनको और इनको। जब इनको और इनको आप देखेंगे तो यहाँ पे ए बी है और ये भी ए बी है। देखें ये तो चेंज हो रहा है ए 0 से 1, जबकि बी जो है वो नहीं चेंज हो रहा, लेकिन 0 है तो मैं इसको बी बार लिखूँगा। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट बन जाएगा बी बार प्लस डी बार। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो सीरीज़ पसंद आई होगी, आपने ज़रूर लेक्चर को समझा होगा। कार्न ऑफ मैप्स आपने देखे होंगे, डिफरेंट तरह के कार्न ऑफ मैप्स हैं जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं। बेसिकली एक बूलियन एक्सप्रेशन को आपने रिड्यूस करना होता है तो आपके मैप्स यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग एम्बेडेड सी स्टार्ट करने लगे हैं। एम्बेडेड सी के अंदर मैं आपको सबसे पहले 7 सेगमेंट डिस्प्ले चलाना सिखाऊंगा, उसको कैसे चलाते हैं। लेकिन उससे पहले एक वीडियो मैं लाजमी तौर पे अपलोड करूँगा जिसमें आपको मैं ये सिखाऊंगा कि आप माइक्रोचिप स्टूडियो के अंदर एक कोड को बर्न कैसे करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ वीडियो सीरीज़ देख रहे होंगे। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ चीज़ें समझ सकें। जो चीज़ें मैं क्लासरूम्स में समझता हूँ वो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर वीडियो बना सकूँ, ताकि जो लोग किसी भी वजह से क्लासरूम अटेंड नहीं कर सकते तो यहाँ पे वो तकरीबन 40% भी चीज़ें अगर सीख जाएं तो उनके कंसेप्ट्स काफ़ी हद तक चीज़ों के क्लियर हो जाएंगे।